हेलो टेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टेंथ स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हमने अभी तक चैप्टर नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। पांचों चैप्टर के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो या इंट्रोडक्शन समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दे, ताकि जितना जल्दी पॉसिबल हो मेरे से मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 6 पे, ट्राइंगल्स। चैप्टर नंबर 6 है जो वो हमारा ट्राइंगल बेस है। मीन्स हम ये देखेंगे कि कोई भी दो ट्राइंगल जो होती हैं वो किस तरीके से सिमिलर होती है। देखो, अभी तक हमने कोंग्रेंट पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम सिमिलर ट्राइंगल्स को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन को ही आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो थोड़ा सा रिकैप करके चलेंगे हम इंट्रोडक्शन में, कि हमारे पास से एक तो क्या होती है कोंग्रुएंट ट्रायंगल, एक क्या होती है ट्रायंगल की जगह अभी हम फिगर लेंगे, ठीक है। एक होती है हमारे पास सिमिलर, जो इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इन दोनों को समझते हैं। देखो, कोंग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? ऐसी फिगर हमारी जिसका सेम शेप एंड सेम साइज हो। मीन्स सेम शेप एंड सेम साइज। ओके, बट जो सिमिलर होती है वो कैसी होती है फिगर? जिसका ओनली शेप सेम हो, ठीक है। क्या हो? सेम शेप, नॉट नेसेसरी, भाई SHAP, नॉट इन सेम साइज। नेसेसरी नहीं है कि साइज भी उनका सेम हो। कौन सी फिगर हो जाएंगी? वो सिमिलर हो जाएंगी। लाइक देखो, अगर हमने दो सिमिलर फिगर ले ली, ये एक जैसी दिखने वाली, बट यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर ये इनकी शेप तो क्या है? सेम है। शेप क्या है? सेम है, बट साइज देखो ये कितनी है? 2 मीटर है इसका एरिया, इसका एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वेयर है। सो साइज की बात करें यहाँ पर, साइज इज नॉट सेम, तो ये क्या हो जाएंगी? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। अगर हम बात करें कि हमारे पास दो सर्कल है, यहाँ पर ये कितना है? 2 मीटर स्क्वेयर, ये 1 मीटर स्क्वेयर। सो शेप देखो, यहाँ पर शेप क्या है? यहाँ पर सेम है, बट यहाँ पर साइज अलग है। तो हमें तो सिमिलर में क्या देखना है? कि शेप शेप एक जैसी हो। ओके, अगर हम दो यहाँ पर एक जैसे ले ले, शेप भी ये वाली फिगर ले लेते हैं जिसकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। इनका एरिया 2 मीटर स्क्वेयर है, 2 मीटर स्क्वेयर। शेप देखो कैसी है? सेम शेप, सेम साइज, एरिया सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइज भी सेम है। तो दोनों जो हमारे पास से फिगर है वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। बट सिमिलर देखने में हमें ऐसा कोई भी फंडा यूज नहीं करना है। सिमिलर तो हम क्या करेंगे? सीधा देखेंगे कि है वो सिमिलर है, सेम उनका शेप एक जैसी है या नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बिहाफ में हम क्या कह सकते हैं? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्या इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे यहाँ से? ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, नहीं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर नोट लिख दो यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंट बट ऑल कॉन्ग्रुएंट
फिगर्स आर सेम। क्या बताया यहाँ पर कि यहाँ पर जितनी भी सिमिलर फिगर है वो कैसी है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट जितनी भी कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर हो सकती है, क्योंकि यहाँ सिमिलरिटी में हमें क्या देखना है, शेप देखनी है। शेप तो सेम इसके अंदर भी होती है, कॉन्ग्रुएंट में भी, बट कॉन्ग्रुएंट में नीड क्या होती है, साइज की भी। ओके, इसीलिए कहते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट है ना वो सिमिलर हो सकती है, बट जो सिमिलर है वो सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। क्लियर है इतना? सो फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके रफ नोटबुक में उतारो। ओके, अब यहाँ पर जनरल रूल की बात करते हैं हम। जनरल रूल्स फॉर सिमिलर फिगर्स। अब हमने क्या देखना है कि सिमिलर फिगर के अंदर तो हम यहाँ क्या लेंगे, पॉलीगन लेंगे। पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन की बात करें, पॉली का क्या मतलब, मैनी, गन का मतलब क्या होता है, साइड्स, जिसकी साइड बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर मिनिमम 3 साइड होनी ज़रूरी है। उसके बाद ट्रायंगल की होती है 3 साइड, तो देन स्क्वायर जिसकी 4 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड होती है। स्क्वायर की बात नहीं करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आ जाते हैं हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम, ट्रेपिज्म, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, क्वाड्रिलेटर के बाद जिसकी 5 साइड होती है वो भी सारी फिगर आ जाएंगी यहाँ पर। मीन्स हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जितनी भी ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, पेंटागन जितनी भी होंगी, डेकागन, नैनागन, ये सारी की सारी क्या होंगी, हमारी पॉलीगन होगी। बट जो हमारा चैप्टर है, हमने चैप्टर के अंदर किन को पढ़ना है, खाली ट्रायंगल्स को पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, जनरल रूल्स। बस एक बात याद रखें ना, जो ट्रायंगल पे रूल लागू होगा ना वही सारी की सारी पॉलीगन पे रूल लागू होगा। फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स जनरल रूल्स क्या होंगे वो देखो। कहेंगे कि हम 2 ट्रायंगल विद सेम नंबर ऑफ साइड विल सेड टू बी सिमिलर। ये देखो, एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि एक ट्रायंगल है आपके पास, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या आप इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, साइड सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, साइड सेम। इसलिए पॉलीगन यूज ना करके हम क्या कहेंगे, 2 ट्रायंगल्स विद सेम sides will said similar। या हम ट्रायंगल की जगह क्या यूज कर लेंगे, पॉलीगन। ऐसे पॉलीगन जिसकी सेम साइड हो। ओके, गॉट इट। रूल क्या होंगे, बात करें हम रूल्स फॉर ट्रायंगल, की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड रूल हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। किस में होंगी, सेम रेशियो में होंगी कोरस्पोंडिंग साइड्स। सो हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, ए बी सी। सेकेंड है हमारे पास पी क्यू आर। एंगल ए इज 70 डिग्री, एंगल बी इज 50 डिग्री, सी इज 60 डिग्री। सो पी क्यू आर में हो जाएगा 70 डिग्री, सेम 60, सेम 50। साइड की अगर बात करें तो हम ये 5 6 7,
ये हो जाएगा 7.5, ये 9, ये 10.5। गॉट इट। दूसरा हमें क्या देखना है यहाँ पर कि हमारे पास अब दोनों ट्रायंगल हैं, उनका हमें एंगल भी गिवन है, उनकी हमें साइड भी गिवन है। क्लियर है। सो पहले दोनों ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल देखो, एंगल ए इज इसके सबसे पहले तो आपको कोरस्पोंडिंग का पता होना चाहिए। कोरस्पोंडिंग देखो यहाँ से देखो, ए एंगल किसके कोरस्पोंडिंग है, पी के। अब या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, मर्जी आपकी रहेगी। उसी तरीके से जो उसके सामने वाली फिगर है उसको कंसीडर करना है। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के। सो अगर हम चले क्लॉकवाइज सो एंगल सी आएगा, या एंटी क्लॉक चले तो एंगल बी आएगा। एंगल बी यहाँ भी एंटी क्लॉक चलो, पी के बाद कौन सा है, एंगल आर। सी सी के फिर क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो, आर के सी, आर के क्यू। सो सी एंगल क्यू। ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। देखो क्या गड़बड़ की, वो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर आएगा भाई। सो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के, और सी किसके हो जाएगा, एंगल आर के। थोड़ा सा मैंने लिखने में गलती कर दी थी, वैसे सब सही है। चलना हमें या तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सो यहाँ से भी तो हम रीड कर सकते हैं कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, बी पी के, बी किसके, क्यू के, सी किसके होगा, आर के। ये तो हमने फुलफिल की है फर्स्ट रूल को। सेकंड देखो, कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी, रेशियो लेनी है किसके, पी क्यू के। ए बी बाई पी क्यू कितना होगा, ए बी 5 है, पी क्यू 7/7.5। कट करेंगे 2.5 से, 2 जा 3 जा। इसी तरीके से एंटी क्लॉक चलेंगे, फिर क्या आ जाएगा, बी सी किसके, क्यू आर के। बी सी कितना है, 7 में 10.5। 7 किसका 2 जा होता है, ये 3.5 का, 3.5 का 3 जा। देन उसके बाद ए सी किसके रेशियो में आ जाएगा, पी आर 6/9, 3 2 जा 3 3 जा। रेशियो सेम है, रेशियो सेम है ना यहाँ पर, तो हम क्या लिख देंगे, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर एंड ए सी आर इक्वल। क्या है, सारे के सारे इक्वल है। इक्वल है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास ये ट्रायंगल्स हैं दोनों की दोनों, कौन कौन सी, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगी, ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर है, सिमिलर होगी पी क्यू आर के। बस हमें यही बताना था यहाँ पर। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास ये सारी की सारी क्या आ गई, सिमिलर आ गई। अगर हमें सिमिलर गिवन हो, फटाफट से देखो, रफ नोटबुक में उतार लेना उसको। अगर हमें सिमिलर गिवन है, इफ गिवन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अभी मैंने बताया था ना इसको कैसे रीड करेंगे। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। इसी तरीके से साइड देखेंगे, ए बी बाई में पी क्यू, दूसरा क्या हो जाएगा, बी सी बाई में क्यू आर, तीसरा किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बाई में ए आर, पी आर। ठीक है। अगर हमें सिमिलर गिवन हो तो वो इस तरीके से रीड करना है। क्लियर है। इसके बाद देखो ये तो ट्रायंगल की थी, इतना ही हमारे अब जो ये वाला चैप्टर है इसके अंदर आना है।
बट कई बार हमारे से क्या पूछ लेता है कि कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो जनरल रूल उसके लिए और पढ़ेंगे। फॉर अ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या जनरल रूल हो जाएंगे, इसके लिए भी सेम होगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए यहाँ पर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, दूसरा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। दो लो, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है एक, ए बी सी डी। इसी तरीके से एक और क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, पी क्यू आर एस। एंगल हमारे पास देखो, ये 120, ये 60, ये हमारे पास 120, फिर ये 60। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, सेम एंगल 120, 60, 120, 60, सॉरी यहाँ पर 120 आएगा, ये 60 आएगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते ना। ठीक है, यहाँ भी हमें सेम देखना है। पहले एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के, एंगल पी के। अब क्लॉकवाइज चलो, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के। एंगल आर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। एंगल एस इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर है। इसके बाद हमें सेम साइड का देखना है, ए बी। ए बी किसके, पी क्यू के। देखो ये 1 दे रखा है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 2, 2, 2, 2, तो ये कितना 1/2। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर 1/2, सी डी डिवाइड बाई आर एस इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से ए डी बाई में पी एस इज इक्वल टू 1/2। रेशो सेम है तो हम क्या लिख देंगे, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू सी डी बाई में आर एस इक्वल टू ए डी बाई में पी एस। अब हम कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ए बी सी डी है वो किसके सिमिलर हो जाएगी, पी क्यू आर एस के। अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो तो वो इस तरीके से हमें बताने, सेम वे रहेगा, सेम रूल रहेंगे। कोई भी पॉलीगन लो, सारी की सारी पॉलीगन इसी तरीके से होंगी। ओके, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.8। होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया मैथ्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।